अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में एक सोच चल रही थी और उसके साथ ही मैं रोज़ाना काम पे आ भी रहा था, जा भी रहा था और दोस्तों के सवाल भी थे। वो सवाल ये थे कि इटली और जर्मनी में बेसिकली क्या फ़र्क है? ऐसे लोग जो इटली से जर्मनी आते हैं, काम की ख्वाहिश रखते हैं और यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर देता हूँ कि मुझे इटली और जर्मनी में क्या फ़र्क महसूस हुआ। पहली तो बात ये है कि जब अगर आप इटली में रह रहे हैं और आपके पास कोई हुनर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या उसके अलावा आपके पास कोई हुनर है, तो फिर तो आपको इटली में भी जॉब की किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। यानी आप पाकिस्तान चले गए और जॉब छोड़ के चले गए, वापिस आए, फिर आप काम पे लग गए, फिर आप पाकिस्तान गए, कुछ अरसे के बाद फिर इटली में वापिस आप जॉब पे लग गए। तो या तो आपके पास ऐसा हुनर हो कि आपको मुसलसल जो है यानी काम मिल जाता है और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो फिर इटली में जो सेटिंग है, जो मौज है, जो मज़े हैं, वो आपको जर्मनी में कभी भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि इटली से आप 6 यानी पाकिस्तान जाते हैं 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या साल के लिए। और मैंने कुछ ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो बांग्लादेश से थे, जिनके पास वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस परमिट था और वो 2.5 साल बाद भी इटली में वापस आए हैं। और जब वो वापस आए तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई एयरपोर्ट पे या इमिग्रेशन ऑफिस ने उनको बिल्कुल तंग नहीं किया और बड़े मज़े से वो 2 2.5 साल बांग्लादेश भी रह के आ गए और बड़े आराम से वापस भी आ गए, फिर आके अपना काम काम शाम शुरू कर दिया। लेकिन जर्मन में ये नहीं होगा। यानी अगर आप 6 महीने से ऊपर जर्मनी से बाहर रहे तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे रोक लें और आपको वो आपका वीज़ा भी कैंसिल कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है और लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप यूरोपियन यूनियन से बाहर 6 महीने तक नहीं रह सकते अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट नहीं है। और इटली में ये है कि अगर आप 6 महीने के लिए रहते हैं, 8 महीने के लिए रहते हैं, तो वापसी पर किसी किस्म का कोई खर्चा आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप जर्मनी से पाकिस्तान जाते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो फिर आपको जो यहाँ का जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपको देनी पड़ेगी, जो तकरीबन 200 के लगभग है या इससे थोड़ी सी ऊपर है। वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस हर सूरत आपको देनी पड़ेगी और वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप उसको नहीं दे देते। अगर तो आप काम से छुट्टियां लेके जाते हैं या आपके मालिक ने आपको काम से छुट्टियां दी हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो फिर तो और बात है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जाते हैं, काम छोड़ के जा रहे हैं 2 4 महीने के लिए, तो फिर वो जो मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो आपको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से इटली में ये है कि जब भी आप पाकिस्तान जाते हैं, मैं खुद एक दफ़ा 1 साल रह के आया था, उसके बाद 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 2 महीने के लिए, 3 3 महीने के लिए पाकिस्तान में आना जाना लगा रहा। लेकिन उसमें ये होता था कि वापसी पे किसी किस्म को आपको परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान जाने के लिए 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। पहली तो बात है कि यहाँ से आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी, यानी काम की ऐसी रूटीन होती है कि आप 4 महीने या 3 महीने या 6 महीने पाकिस्तान नहीं रह सकते। अगर आपने रहना अगर पाकिस्तान आपने 4 महीने या 6 महीने रहना है तो फिर आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो फिर भी आपको देनी पड़ेगी, या उसका एक मेथड ये है कि आप उसको अब मेल्टिंग करवा के जाएं, यानी अपने आप उनको बता के जाएं कि मैं इतने अरसे के लिए यहाँ पे नहीं होऊंगा, तो मुझे मेडिकल से माफ़ी दी जाए या मुझे इसकी छूट दी जाए। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। इटली में ये है कि अगर आपको और जो सहूलतें हैं, मिसाल के तौर पर फैमिली बेनिफिट्स हैं, वो इस तरह नहीं मिलते जिस तरह आपको जर्मनी में मिलते हैं। जर्मनी में ये होता है कि अगर आपका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हर बच्चे के आपको अलग-अलग पैसे मिलेंगे। और इसमें ये होता है कि अगर कोई ऐसा शख्स, बेशक कोई मिलियनर भी है जिसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसको फिर भी वो गवर्नमेंट
पैसे देगी। आगे से उसकी मर्ज़ी है कि वो आगे किसी को चैरिटी कर दे, किसी को दे दे या अपने अकाउंट में रखे। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जर्मन में जो मिलियनर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और वो उन पैसों को आगे चैरिटी में दे देते हैं गवर्नमेंट से लेने के बाद। लेकिन गवर्नमेंट एक दफ़ा वो पेरेंट्स को वो खर्चा, वो पैसे ज़रूर देती है कि जो उनको मिलना, जो जो खर्चा उनका बनता है वो उनके अकाउंट में आएगा। आगे से वो लोग चैरिटी कर दें, किसी के दे दो, ये उनकी स्वाबदीद है। बहरहाल गवर्नमेंट का एक निज़ाम है, सिस्टम है यहाँ पे। उसके अलावा बेरोज़गारी अलाउंस यहाँ पे मिलता है, घर का किराया मिलता है अगर आपके पास काम वगैरह नहीं है। तो इटली में थोड़ी सी अगर काम नहीं है तो परेशानी होती है। जर्मनी में एक और बात ये है कि अगर किसी के पास काम नहीं, जिसके पास काम है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हर आदमी के पास 2-3 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनको वो किसी क्रेडिट कार्ड में 1000 यूरो की लिमिट होती है, दूसरे में 2000 की लिमिट है। तो जर्मनी में रहने के बाद कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हर वक्त उस बंदे के जेब में क्रेडिट कार्ड होता है। जब भी उसको पैसे चाहिए होते हैं वो उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है और अपनी टेंशन परेशानी को दूर कर सकता है। और होता क्या है कि 1 या 2 महीने थोड़ी सी बंदा स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको किस तरह बैलेंस करे, लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर आपकी वही रूटीन चल पड़ती है। और दूसरा, ऐसे लोग जो जर्मन में नए आते हैं वो कोशिश ये करें कि यहाँ पे किसी किस्म की इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ना लें। बाय द वे, अगर आपकी सैलरी 1200 है, 1200 यूरो अगर आपकी सैलरी है और उसमें आपकी किस्त जो है वो 500 यूरो चली जाती है, आपकी सेल्स, आपकी जो सैलरी है उसमें से आपकी अगर 500 यूरो किस्त चली जाती है, 600 चली जाती है, तो आपका बजट ठीक ठाक डिस्टर्ब होगा। और अगर एक वक्त आता है कि आपके पास जॉब नहीं है और लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें ली हुई हैं, तो वो किस्तें आपकी जान नहीं छोड़ेंगी, आपके पीछे पड़ी रहेंगी और आपको तंग करते रहेंगी। तो कोशिश ये करें कि जर्मनी में जो नए आने वाले हैं, जब तक उनके पास इनफ बैंक बैलेंस नहीं हो जाता, वो कोशिश करें कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर कम से कम चीज़ें ख़रीदें, बल्कि कोशिश ये करेंगे नगद ही ख़रीदें। तो इंस्टॉलमेंट पे अगर आप चीज़ें ख़रीदेंगे, कई दफ़ा होता है यहाँ पे गाड़ियों की बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगी होती हैं कि आप महीने की 400 आपने किस्त देनी है 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, और आप बेहतरीन नई गाड़ी जो है वो घर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी चक्कर में रहे कि मैंने अपनी पोजीशन बनानी है, लोगों को, दोस्तों को बताना है कि मेरे पास कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे है, तो फिर वो गाड़ी आपको परेशानी में मुब्तला रखेगी। अगर आपके पास काम होगा या नहीं होगा तो उसकी किस्तें तो आपको देनी पड़ेंगी, और अगर आपकी 2, 4, 6 किस्तें मिस हो गई तो आपको बहुत परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आप स्ट्रेस के साथ आपके दिन और रात गुजरेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक इतना ही, फिर हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।